अच्छा देख, हाँ मेरा लॉन्च नहीं हो रहा, ब्राउजर लॉन्च हो रहा है बट एक मैसेज दे रहा है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैज इंस्टॉल्ड गूगल क्रोम ऑन दिस सिस्टम हाँ एंड इट इज अवेलेबल फॉर आवर यूजर्स, द सिस्टम लेवल गूगल क्रोम विल रिप्लेस योर यूजर लेवल इंस्टॉलेशन नाउ। अच्छा फिर मतलब एक मैसेज क्या पॉपअप आ रहा है? क्रोम से ही आ रहा है, क्रोम ओपन हो रहा है, क्रोम ऊपर टाइटल है। अच्छा ये जो मैसेज है, अब ये मैसेज या तो कॉपी करो, स्नैपशॉट ले लो उसका, या जो भी है मैसेज बस उसके 8-10 वर्ड अगर तुम गूगल पे टाइप करो, ये देखो ये प्रॉब्लम कहाँ से है, ये तुम्हारी गूगल की समथिंग सेटिंग से है, एडमिन एक्सेस से। ये थे बस पूरा कोड दिखा रहा था। चलो अच्छा मैं दिखाना बाद में, ठीक है। तो तुम लोगों ने बेसिक कल कुछ कोड देखा था, यस सर। और देखो टेस्टिंग ऐसे ही होती जैसे यहाँ हो रही। अब एक कल बनाया था ना, इसको आज भी रन करेंगे तो ये टेस्ट करके हमको जवाब देगा पास है कि फेल, कल भी देगा। और तुम्हें लग रहा होगा कि यार वही एप्लीकेशन है तो हमेशा सही जवाब देगा, हमेशा सही देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। डेवलपर है, कल को नया कोड डालेगा, हो सकता है पुरानी जो चीज चल रही थी वो काम करना क्या कर दे, बंद कर। तो तुम्हें हर बार इसको क्या करना है, टेस्ट करना है। अब तुम्हें हर बार टाइम देने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप टेस्ट करके जवाब दे देगा पास है या क्या है, फेल है ना। हमने क्या किया था यहाँ कल, तुमको फिर से कल इंपॉर्टेंस बताई थी ऑब्जेक्ट की। और अगर ब्राउजर लॉन्च हो रहा है तो यूज मतलब यहाँ क्या था, कंस्ट्रक्टर था। यस सर। जैसे तुम न्यू क्रोम ड्राइवर करते हो, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और क्या होता है, नया ब्राउजर लॉन्च होता है। अच्छा ये बताओ, जैसे कंस्ट्रक्टर होता है वैसे ही तो स्टैटिक ब्लॉक भी होता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के टाइम पे आता है, स्टैटिक ब्लॉक क्लास लोडिंग के टाइम पे आता है। तो इन लोगों ने कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर का बनाने के बजाय स्टैटिक ब्लॉक यूज कर लिया होता। चीजों को नॉन स्टैटिक बनाने के बजाय क्या बना दिया होता, स्टैटिक बना दिया। क्यों नहीं बनाया, वो सभी जगह कॉल करता, प्रॉब्लम क्रिएट करता प्रोग्राम। क्या कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता भाई। मान लो क्रोम ड्राइवर, देखो हमने बनाया नहीं क्रोम ड्राइवर क्लास, ये वेब ड्राइवर और सेलेनियम वालों ने जो क्लास बनाई है ये है। इन लोगों ने क्लास बनाया, सारी चीजें नॉन स्टैटिक रखी, और भाई नॉन स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट के साथ आएंगी, और साथ में कंस्ट्रक्टर बनाया। भाई हम यही तो तुमको समझा रहे थे ना कि यार ब्राउजर लॉन्च करना है, हर बार लॉन्च करना है तो लॉन्च मेथड कॉल करोगे, इससे अच्छा कहाँ डाल दें, कंस्ट्रक्टर में डाल दें। फिर क्यों नहीं इन्होंने उसको डाल दिया उसमें स्टैटिक ब्लॉक। जैसे कंस्ट्रक्टर पिक्चर में कब आता है, जब न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाते हो कंस्ट्रक्टर चलता। लेकिन हाँ क्या स्टोरेज का कैसा इशू, स्टोरेज का कैसा इशू, ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है, जब स्टैटिक ब्लॉक बना देंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, जो क्लास के टाइम पे ही लोड हो जाएगा। जब लोड होगा तो स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, स्टैटिक ब्लॉक चलेगा और उसी के अंदर ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड चलेगा, है ना। तो फिर अच्छा स्टैटिक में प्रॉब्लम नहीं है, सही है, लेकिन तब इन लोगों ने क्यों नॉन स्टैटिक बनाया, पागल थे ये। क्योंकि नॉन स्टैटिक जब कॉल करेंगे तभी काम करेंगे। देखो तो सारी ध्यान से जरा सोचो, क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास सेलेनियम वालों ने बनाई है, जिसको हमने यूज किया, जिसने ब्राउजर लॉन्च किया, और आगे का हम काम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। जरा ये सोचो कि आखिर क्यों क्रोम, अब भाई क्रोम ड्राइवर वालों ने सारे मेथड्स जो बनाए नॉन स्टैटिक बनाए। हम सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि चीजें क्या है नॉन स्टैटिक। हम वही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये चीजें स्टैटिक बना देते तो इनका क्या नुकसान था, क्यों इन लोगों ने चीजों को स्टैटिक नहीं बनाया। स्टैटिक से ओनली वन मेमोरी कॉपी क्रिएट करता है। अगर हम
स्टैटिक है तो ओवरराइड कर जाएगा, नया ऑब्जेक्ट कुछ बना रहे हैं तो नहीं, तो हमारा जो पुराना डेटा है वो ओवरराइड हो जाएगा, चला जाएगा तो पुराने। देखो एक कंसेप्ट की तो सही बात कर रहे हैं कि अगर चीजें स्टैटिक होती तो एक ही बार लोड होती, स्टैटिक ब्लॉक भी एक ही बार चलता, एक ब्राउजर क्या होता, लॉन्च होता। मान लो मेरी टेस्टिंग हमसे कहती कि 2 ब्राउजर खोलो, इस पे कुछ काम करो और फिर वहां जाके देखो वो चीज हुई कि नहीं। जैसे एक मान लो साइट है मेलिंग, एक एप्लीकेशन है किसका, मेलिंग का, तो मेल करता है किसी दूसरे के पास ना। मान लो मेल भाई हमने मेल किया अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके, लेकिन वो मेल पहुंची या नहीं पहुंची ये टेस्ट करने के लिए हमें दूसरी मेल का लॉगिन करना होगा ना, है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, 2 ब्राउजर लॉन्च मान लो करने। लेकिन अगर वो चीज स्टैटिक रहेगी तो क्लास एक बार लोड होगी तो कितने ब्राउजर लॉन्च कर सकता है। अब अगर चीज नॉन स्टैटिक है तो क्या बेनिफिट है, चाहो तो एक ब्राउजर वाला भी काम कर लो, 2 यूज करने हैं तो 2 बार ऑब्जेक्ट बना लो, 3 यूज करने हैं तो 3 बार बना लो। अगर तुम्हें एक बार में 10 ब्राउजर भी खोलने हैं तो 10 के 10 भी तुम खोल सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर स्टैटिक बना देते तो एक ही बार चलता। अभी क्या है, कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलता है, जितनी बार न्यू करके ऑब्जेक्ट बनता है उतनी बार कंस्ट्रक्टर चलता है और उतने अलग अलग ब्राउजर क्या करता है, लॉन्च करता है। हर ब्राउजर का रेफरेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट पे रखता है, एक OBJ1 है, OBJ2 है, OBJ3 है। क्लास के साथ हो जाए तो क्लास पे एक बार लोड होगी, स्टैटिक ब्लॉक भी एक ही बार चलेगा, है ना। तो काम किसमें करेगा, सिर्फ एक ब्राउजर पे करेगा जिसको इसने खोला है। अब मान लो हमें 2 या 3 ब्राउजर पे करना हो तो नहीं काम करेगा ना स्टैटिक। इसलिए लोगों ने चीजों को क्या बनाया, नॉन स्टैटिक बनाया। नॉन स्टैटिक का देखो यही एक फायदा है, अगर तुमने चीज को पहले ही नॉन स्टैटिक बना दिया तो एक के लिए यूज करो चाहे 10 के लिए। अगर मान लो आज तुमने नॉन स्टैटिक बनाया तो सारे मेथड्स को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया होगा ना। लेकिन सोचो हम 4 महीने बाद मेरा समझ में आता है इसको नॉन स्टैटिक बनाने का मतलब नहीं, इसको तो क्या होना चाहिए, स्टैटिक। हम आज जाएंगे सारी चीजों को अगर स्टैटिक कर दें तो क्या जहां जहां वो कॉल हुआ होगा कोई फर्क पड़ा होगा भाई। नॉन स्टैटिक से चीज को हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक। तो भाई जहां नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगा और जो स्टैटिक है चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो क्लास है, दोनों के थ्रू कॉल होगा। हमारे कोड में जैसे मान लो हमने एक क्लास बनाई उसमें चीजें बनाई सारी क्या, नॉन स्टैटिक। अब इसके बाद उसको हमने 100 जगह या 200 जगह 500 जगह हमने क्या किया, उसको यूज किया। हर जगह भाई जहां यूज किया मान लो ऑब्जेक्ट बना के उसे क्या किया, यूज किया। अब बाद में समझ में आता है यार कि ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, चीजों को क्या बनाओ, या नॉन स्टैटिक बनाने की जरूरत नहीं थी, चीजों को क्या बनाओ, स्टैटिक बनाओ। हम जाते हैं जहां नॉन स्टैटिक था वहां क्या कर देते हैं, स्टैटिक। जो मेथड्स हैं भाई, ये मेथड है, ये बना है ना, हम स्टैटिक है अभी, हम हटा दें तो क्या हो जाए, नॉन स्टैटिक। अगर लिख दें तो क्या हो जाए, लिख दें तो क्या हो जाए, स्टैटिक। अगर ये चीज नॉन स्टैटिक थी, कोई भी चीज, कोई भी क्लासेस सारे मेथड्स नॉन स्टैटिक हो तो जहां कॉल हुए कैसे कॉल हुए, ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब मान लो उन्हीं मेथड को तुम क्या कर देते हो, स्टैटिक। तो जहां कॉल हुए तो एरर आएगी, नहीं आएगी भाई। स्टैटिक मेथड है, जहां कॉल हुआ है भाई, पहले नॉन स्टैटिक था, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ था, बाद में तुमने मेथड क्या कर दिया, स्टैटिक, तब भी कोई एरर आएगी नहीं, क्योंकि जो स्टैटिक होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ ही अवेलेबल होता है। लेकिन मान लो कोई चीज तुमने स्टैटिक बनाई तो हर जगह तुमने क्लास का नाम लिख के डॉट लिख के यूज की होगी, 500 जगह यूज कर। अब उन चीजों को तुम्हें स्टैटिक से क्या करना है, नॉन स्टैटिक। 500 जगह एरर आएगी क्योंकि कहेगा भैया हम कैसे कॉल कर ले क्लास के साथ नॉन स्टैटिक को, क्लास के साथ तो सिर्फ स्टैटिक रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों। नॉन स्टैटिक से स्टैटिक कर ले जाओ,
अगर स्टैटिक से नॉन स्टैटिक करोगे चीजों को तो जहां जहां यूज हुआ है हर जगह जाना पड़ेगा और हर जगह तुम्हें बदलना पड़ेगा और तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर वही चीज नॉन स्टैटिक बनाई होती, कल को स्टैटिक करना रहा हो तो कोई इशू नहीं। स्टैटिक एक के लिए काम करता है और नॉन स्टैटिक कई के लिए भी काम करता है, तो क्या एक के लिए काम नहीं करेगा? एक के लिए भी करता है। ठीक है, तो यहां देखो ऑब्जेक्ट बनाया किसका? न्यू क्रोम ड्राइवर का। भाई ऑब्जेक्ट बना तो भाई अगर ड्राइवर डॉट गेट लिख रहे हैं, कोई तुमसे पूछे गेट मेथड किसका है, गेट मेथड का कोड कहां लिखा है? तुम बताओ यार पवन, बताओ गेट मेथड का कोड कहां लिखा है? कैसे? ऑब्जेक्ट बनाना क्रोम ड्राइवर न्यू क्रोम ड्राइवर। हाँ फिर तुम बताओ भाई, तुम बताओ। हमारा पेटीएम में उस पर राइट क्लिक करके जो नहीं वो तो ठीक है, ड्राइवर डॉट गेट लिखा हुआ है। गेट एक मेथड, मेथड की पहचान है, मेथड के नाम के आगे पैरेंथेसिस लगता है। अगर आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। गेट किसका मेथड है? गेट किसका मेथड है? ड्राइवर का। ड्राइवर कौन है भाई? ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर ना, ड्राइवर का मेथड है भाई। जैसे हम तुमसे पूछे ये मेन किसका मेथड है, बताओ। हम पब्लिक स्टैटिक तो है, ये मेन मेथड किसका है? किस क्लास का मेथड? क्लास का मेथड किस क्लास है? कौन सा वेब? वेब कहाँ है? पब्लिक क्लास वेब ड्राइव, ड्राइव नहीं है, ड्राइवर है। वेब ड्राइवर बेसिक्स, तो मेन मेथड किसका मेथड है? वेब ड्राइवर बेसिक्स का। तो ये बताओ ये गेट किसका मेथड है? क्रोम ड्राइवर का मतलब कैसे है? कैसे बता रहे हो कि क्रोम ड्राइवर का मेथड है? हाँ भाई यार बताओ। अच्छा किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक वेरिएबल में हमने रेफरेंस एक वेरिएबल में लिया। अब ये ड्राइवर डॉट करने पे ये मेथड दिखा सकता है, किसके दिखा सकता है? भाई क्रोम ड्राइवर का ना। अच्छा ये बताओ ये मेन मेथड है ना। अगर हम हेलो हाँ तो ठीक है, हम बता दें। हाँ वो वेट करेगा वो। हाँ तो वेट करेगा, कोई इशू नहीं। हाँ ठीक, हाँ वेट करो बेटा। हाँ तो मान लो अगर हम लिखें न्यू वेब ड्राइवर बेसिक्स, ठीक है। अब मान लो हमने इसको एक वेरिएबल में रखेंगे, लेकिन वेरिएबल का टाइप भी क्या रखना पड़ेगा? वेब ड्राइवर WDB, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक ऐसे ना। अब भाई ऑब्जेक्ट बनाया है तो नॉन स्टैटिक मेथड भी क्या कर सकते हैं, सॉरी स्टैटिक मेथड भी क्या कर सकते हैं? कॉल कर सकते हैं। चलो मान लो कॉल कर दिया।
और मान लो मेन मेथड नहीं, तुम्हें लग रहा होगा मेन स्टैटिक है, कहो तो क्या कॉल कर दें, नॉन स्टैटिक पब्लिक वाइड ABC। भाई यहाँ पे जैसे मेन कॉल कर रहे हो स्टैटिक, वैसे क्या कॉल कर सकते हो, डॉट ABC। ये बताओ जरा ध्यान से देखो कोड, अगर हम तुमसे पूछें कि ABC किसका मेथड, क्या ABC XYZ का मेथड, देखो क्या ABC WDB का मेथड है, नहीं। मेथड कभी भी लिखा जाएगा तो किसी क्लास में लिखा जाएगा। अब मेथड दो टाइप का हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है ना। अब स्टैटिक और नॉन स्टैटिक अगर एक मेथड हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे WDB.ABC कोई पूछेगा, हम कह रहे हैं तुम ये लाइन, दो लाइन स्टार्टिंग की नहीं देख रहे हो, बस तुमसे कोई ये कहे कि जावा में ये लाइन लिखी है और मान लो सही है, तो बताओ ABC किसका मेथड है। तुम बोलोगे अगर ये लाइन सही है, एरर नहीं दे रही है, तो WDB के पास किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। तुम इतना बोलोगे कि WDB के पास जिस टाइप के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा या जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा, उसी क्लास के अंदर ABC नाम का मेथड लिखा गया है। नहीं जानने की जरूरत है, अगर तुम्हें नियम पता है तो ये बता सकते हो ना। चलो तो भाई देखो, थोड़ी मेहनत करो यार, ये गलत चीज है ना। देखो यहाँ ऐसा तो कोई आया नहीं है कि जो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था इसलिए आया ना, कहीं कहीं से हारे हुए हो ना, हाँ तभी आए हुए हम और कोई दूसरा आता ही नहीं मेरे पास, वही आते हैं। हाँ लेकिन फिर भी अगर ऐसा एटीट्यूड दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तुम लोग अपनी लाइफ में जहाँ भी कुछ थे उससे कहीं ज़्यादा कुछ अच्छा करना चाहते थे, इसलिए आए हो ना। अब यहाँ नहीं अच्छा करोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा ना। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अगर तुम कुछ नहीं करते हो, जितनी चीज़ें बताई गई, सुनते हो, फ्लिप्स खोलते हो, एक एक चीज़ अपने हाथ से टाइप करते हो, तो कोई चांस नहीं है कि तुम्हें ना आए या तुम गड़बड़ बिहेव करो या तुम नहीं वो करो। वजह यही है तुम यही नहीं करते, तब ये गलत है ना। और जगह जगह से आए हो भाई, देख सोच लो यार। चलो तो चलो ये हम लोगों ने कल देखा था ब्राउज़र लॉन्च कैसे किया जाए, ब्राउज़र में URL कैसे हिट किया जाए, है ना, और ब्राउज़र की टाइटल कैसे निकाला जाए, ये भी देख लिए थे। और अगर भाई ब्राउज़र खुल गया, URL हिट हो गया, अब तो पूरी दुनिया सामने है। जैसे अगर इसी को चला दें कोड को, और जो तुम्हें डाउट लग रहा हो उसे चला के देख लो। उसे क्या करो, करके देख लो, चला के देख लो। चलाओगे तो क्वेश्चन होंगे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना। देखो तो हम लोगों ने ये तुमने देखा था कि हमने इस पर क्लिक कर लिया था, लेकिन इस पर क्लिक नहीं हो रहा था। अच्छा, इसका रीजन कुछ दूसरा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो फ्रेम से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन तुमने देखा कि तुम इस तरह से कहीं काम कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। ये देखो, हर जहां भी ओपन सोर्स लिखा हो इसका मतलब क्या है, चलो ट्राई एग्री, क्या है भाई, ये फ्री ट्रायल है,
फ्री ट्रायल नहीं होता ओपन सोर्स का मतलब। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वो हमेशा क्या रहेगा, फ्री रहेगा। चलो या तो अपनी अपनी मेल आईडी डालनी पड़ेगी डाउनलोड करने के लिए, या इसका सेटअप मिल जाएगा। देखो जरा इसको डाल दो तो ईजी हो जाएगा। और फिर ये कहेंगे, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसका इंस्टॉलेशन भी हम समझा दें, तो सब लोग अपने अपनी मशीन पे कर, तो सब एक पेज पे रहोगे। और उस एप्लीकेशन देखो, अच्छा ये भी समझो, वो जो एप्लीकेशन है वो भी एक वेब एप्लीकेशन है। जैसे ये ब्राउजर पे चल रहा है वैसे वो भी ब्राउजर पे चलता है। लेकिन ये पेटीएम से कोई भी चीज जो है, तुम तो यहाँ लोकल पे चला रहे हो, पेटीएम.com डाल रहे हो, कहीं कहीं रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, सर्वर पे। पेटीएम ने हो सकता है अपना सर्वर बेंगलोर में बनाया, हो सकता है पेटीएम का सर्वर कहाँ हो, अमेरिका में। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन होगी सब सेकेंड्स के अंदर हो जाएंगी, क्योंकि नेट की स्पीड जो भाई लाइट है, बिजली है, नेट है, ऐसी चीजें जो है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाती है। तो अगर इन्हें अमेरिका का भी 10 चक्कर या 20 चक्कर लगाना हो तो इन्हें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो सर्वर इनके होते हैं, कहीं सर्वर होता है, एक सर्वर होता है और लाखों क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। भाई पेटीएम तो हम सब यूज कर रहे हैं, लेकिन पेटीएम का सर्वर जहाँ सारी पेटीएम की इंफॉर्मेशन है, तुम्हारी इंफॉर्मेशन है, वो हर जगह नहीं है, वो वहीं रखी है। बस जो रिक्वेस्ट करेगा और सही चीज भेजेगा उसको मिलेगी, और जो गलत चीज भेजेगा, भाई हमें पेटीएम खोले, गलत यूजर ने पासवर्ड डाले तो खुलेगा नहीं ना। तो एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। सर्वर एक होता है और क्लाइंट कितने होते हैं, हजारों लाखों में होते हैं ना। तो वो जो वी टाइगर एक एप्लीकेशन जिसके ऊपर भाई, लेकिन हाँ इसको चलाना है तो क्या चाहिए, नेट चाहिए ना। बिना नेट के पेटीएम चला लोगे नहीं ना। लेकिन वी टाइगर जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं उसका एक सेटअप मिलेगा, उसको डाउनलोड करके इसमें अगर उसे लेके इंस्टॉल कर लोगे तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा मालूम है। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि यही सिस्टम तुम्हारा क्लाइंट भी रहेगा और यही सिस्टम तुम्हारा सर्वर भी रहेगा। सर्वर जैसे नॉर्मली सर्वर क्या होता है, अलग होता है, क्लाइंट अलग होते हैं। लेकिन जब कोई एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट भी यही होगा और सर्वर भी यही, दोनों कौन होगा, यही इसी सिस्टम पे दोनों होगा। तो इसको चलाने के लिए नेट की जरूरत नहीं है। सर्वर कहीं और पड़ा हो तब तो हमें नेट चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। जब इसी सिस्टम पे दोनों है तो हमें कुछ चाहिए नहीं। यही इस सिस्टम इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी होगी, बिना नेट के भी ये एप्लीकेशन चले। क्यों? अच्छा ये भी बता दें, जैसे मान लो अगर हम डेवलपर एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, सर्वर पे थोड़ी ना बनाते हैं यार, अपने सिस्टम पे बनाते हैं ना, बाद में सर्वर पे डालते हैं उसे। जब अपने सिस्टम पे पहली बार कोई भी डेवलपर, कोई भी पेटीएम.com जो बन रहा होगा, कोई बैठ के अपने सिस्टम पे कोड कर रहा होगा ना, तो कोड करके थोड़ा बना के देखता होगा ना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वो भी जो बंदा बना रहा होगा तो वो भी इसी अपने सिस्टम पे वही क्लाइंट भी बन रहा होगा और वही उसी सिस्टम पे सर्वर भी होगा। जब कोड सही बिहेव कर रहा होगा तो वही कोड ले जाके ऐसे सर्वर पे डालेगा जिसको कई लोग यूज कर सकें। तो वी टाइगर में ये रहेगा कि क्लाइंट और सर्वर दोनों कहाँ रहेगा, एक ही सिस्टम पे रहेगा। तो उसको चलाने के लिए नेट की जरूरत, जैसे पेटीएम में जो काम कर रहा हो, जो डेवलपमेंट पेटीएम.com बना रहा हो, इसमें फंक्शनलिटी आ रही है ना, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। तो ढेर सारे इंजीनियर्स हैं जिसके इसके ऊपर क्या कर रहा है, ढेर सारे इंजीनियर्स हैं जो इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने के लिए नेट की जरूरत नहीं है। इसी सिस्टम को, अपने ही सिस्टम को सर्वर भी बना रहे होंगे और अपने ही सिस्टम को क्लाइंट भी कोड लिख रहे होंगे। जब सब कुछ सही चल रहा होगा तो जो कोड लोकल पे रखा है उसको उठा के कहीं सर्वर पे डाल देंगे। पहले डेव सर्वर पे, पता है क्या है ना, पहले डेव सर्वर पे, डेव सर्वर पे टेस्टिंग हो गई, सब कुछ सही है तो फिर कहाँ, क्यूए सर्वर पे, क्यूए के बाद यूएटी पे, यूएटी के बाद स्टेजिंग पे, इसके बाद कहीं जाके प्रोडक्शन पे। भाई 3-4 लेयर में टेस्टिंग की जाती है, कोई गलती ना हो। चलो ठीक, तो ये देखो, ये कॉपी करते हैं जरा, सब लोग अपने अपने सिस्टम पे आज ले लेना। और इसको जैसे यहाँ पे, अच्छा डेस्कटॉप पे इन्होंने कॉपी करके
ये एक सॉफ्टवेयर दे दिया है EXE दे, इसको इंस्टॉल करो तो वो ये क्या करता है, इसी सिस्टम पे यही सिस्टम तुम्हारा इसके इंस्टॉलेशन के बाद क्लाइंट की तरह काम करेगा और यही सिस्टम को क्या बना देगा वो। जब देखो जरा, लेकिन याद रखना इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करने की गलती कोई नहीं करेगा, बता रहे हैं। इसे ऐसे मत इंस्टॉल करना, कॉपी करके पेस्ट करके राइट क्लिक करना और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तुम्हारा जो OS है इसी में क्या होता है, कई बार हमारे पास एक ही सिस्टम में यूज करने वाले 4 हों तो हम इसी पे 4 अकाउंट बना सकते हैं। तुम चारों के पास सब कुछ करने का अधिकार इस पे नहीं हो, लेकिन करके अपना बेसिक काम हम उतना ही अधिकार तुमको देंगे तुमको देंगे तुमको देंगे जितना तुम्हें चाहिए। मेरे पास सिस्टम एक है, यूज करने वाले कितने हैं, 4। बारी बारी से मेरे पास आते हैं तो हम इसमें क्या कर देते हैं, 4 यूजर बना देते हैं और चारों इसमें होता है विंडोज में, चारों को अलग अलग यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं। जब लॉगिन करोगे अपना यूजर सेलेक्ट करोगे, अपना पासवर्ड डालोगे तो खुलेगा, तुम्हारी चीज दिखाई देंगी, दूसरों की नहीं दिखाई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा, 4 यूजर तुमने बना दिए, एक और भी होगा 5 एडमिनिस्ट्रेटर जो सब कुछ मैनेज कर रहा है, जिसने बनाया उसके पास सारे राइट्स होंगे। वो चाहे इनका भी लॉगिन करे, चाहे इनका भी करे, चाहे इनका भी करे और चाहे इनका भी। तो हमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एडमिन राइट्स चाहिए, वो अधिकार चाहिए कि हम एज ए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो राइट क्लिक करना और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, ये याद रखना। पूछेगा यस करना और ये सॉफ्टवेयर फिर इंस्टॉल होना। देखो अभी नहीं, अभी पूछ रहा है, नेक्स्ट करो। हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तो एक लाइसेंस एग्रीमेंट पे तुम्हारा वो लेगा, भाई तुम चाहते हो या नहीं, ऐसा तो नहीं बाद में केस कर दो कि हमसे गलत करवा दिए तुम, इसीलिए वो तुम्हारी सहमति चाहता। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ अपाचे पोर्ट ना, 8888 जानते हो, चाहे एक क्लाइंट हो एक सर्वर हो, है ना, या हम 2 लोग हों, 4 लोग यहीं पे एक नेटवर्क सेटअप करें, तार के सहारे अपने कंप्यूटर को लाइन वायर से चारों लोग आपस में जोड़ दें। हम एक दूसरे को हम एक दूसरे के पास चीजें भेज सकते हैं और एक दूसरे के पास से चीजें ले सकते हैं। जब अगर हम मान लो 4 हम यहाँ पे आए, एक नेटवर्क बनाए, इंटरनेट नहीं जोड़ रहे भाई, हम एक यहाँ नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें लाइन वायर एक होता है, उससे चारों लोगों को आपस में उनके कंप्यूटर को क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, हम चारों लोग आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब हम एक दूसरे को चीजें मान लो भेज सकते हो, भेजना चाहते हो या करते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा भाई, अब ये कैसे पहचानेगा 4 लोगों में कि तुम कौन हो और तुम कौन हो और तुम कौन हो। मान लो तुम कहो नाम, यार नाम 2 लोग का सेम भी तो हो सकता है, इसीलिए कंप्यूटर में एक चीज आती है क्या, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब एक दूसरे से जुड़ना है। इंटरनेट का मतलब वही इंटरनेट नहीं जो मोबाइल में, इंटरनेट किसलिए आया था, पहली बार थोड़ी ना ऐसे दुनिया में आ गया था, अचानक सारे टावर लग गए। पहले किसी ने बनाया था ना, 2 सिस्टम के बीच में जोड़ा होगा। इंटरनेट का मतलब था कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को क्या करना, जोड़ना। ठीक है, तो भाई अब जोड़ने, भाई अगर किसी के 1-2 लोगों के बीच कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे तो कुछ नियम होने चाहिए भाई कि सेफ और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, चाहे हम यहाँ से कुछ दें और चाहे तुम वहां से कुछ लो, 2 लोग आपस में जुड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं तुम्हारे सिस्टम से हम कुछ भी चुरा लें, हम वही ले पाए जो तुम लेना चाहते ना। तो इसीलिए एक कंसेप्ट बनाया गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स, एक रूल बुक कि आखिर 2 सिस्टम आपस में डेटा एक्सचेंज या चीजें एक्सचेंज करेंगे तो आखिर उनके बीच का रूल क्या होगा। वही कंसेप्ट ये दिया गया कि भैया सबका एक एड्रेस होगा। अब नाम कैसे दें भाई, नाम तो 4 नाम के एक ही जगह मिल जाएंगे ना। आखिर तुम्हें बताओ, आधार कार्ड है, आधार कार्ड में से तुम्हारा नाम क्यों नहीं है, नाम के साथ साथ क्या है, एक नंबर है ना, सबका अलग अलग है। ऐसे ही कंप्यूटर में जब नेटवर्क में 2, 4, 10 या 1000 जो भी सिस्टम जुड़े, हर का एक कुछ एड्रेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, IP एड्रेस, और नंबर जैसा होगा 201 208.168. ऐसे, मतलब इस तरह से एक नंबर होगा।
8-9 डिजिट का नंबर होगा और जो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तभी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को पहचान। तुम यूज करते हो ना, इंटरनेट यूज करते हैं, जरा तुम अपना एक काम करो, अब गूगल पे अपना मोबाइल ट्राई करो, गूगल पे लिखो माई आईपी, एक साइट है जो आपको आपके सिस्टम की आईपी बताती है। देख लिया आईपी, उसे लिख के रखो। इसके बाद क्या करो, उसी मोबाइल को स्विच ऑफ करो और दोबारा क्या करो, स्विच ऑन करो, फिर से नेट कनेक्ट करो और फिर लिखो गूगल पे क्या, माई आईपी। एड्रेस तुम्हारा बदल जाएगा, लेकिन दुनिया में जब रहेगा वो, तो उस टाइम पे वो क्या रहेगा, पूरी दुनिया में क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। एयरटेल का इंटरनेट यूज कर रहे हो ना, एयरटेल वाला तुम्हें आईपी देता है, हर बार नहीं बदलता। एक बार नेट से कनेक्ट हुए तो अब 10 बार निकालो चाहे 100 बार निकालो, हर बार आईपी क्या आएगी, वही आएगी। लेकिन डिस्कनेक्ट हुए तो अगली बार करोगे तो क्या आएगी, अलग। लेकिन जब भी आएगी तो पूरी दुनिया में क्या होगी, यूनिक हो। लेकिन नेट डिस्कनेक्ट करने के बाद चेंज हो जाता है। नेट डिस्कनेक्ट करने के बाद ही नहीं, तो अपने फोन को अगर स्विच ऑफ भी मत करो, एयरप्लेन मोड में डाल दो। एयरप्लेन मोड में डालते क्या होता है, सारा कनेक्शन टावर से खत्म हो जाता है। अब उसके बाद फिर से नॉर्मल मोड में डालो और फिर से नेट कनेक्ट करो, अपना डेटा ऑन करो और अब डालोगे माई आईपी, तो आईपी क्या आएगी, चेंज। मतलब एक एड्रेस है, जब तुम दुनिया में पहुंचे, मौजूद हुए नेट यूज करने के लिए, तो हर आदमी को एक एड्रेस मिलता है। तभी तो ऐसा होता है कि चीजें सही से सही जगह पे पहुंचती हैं। तुम अपने यहां से यूज कर रहे हो facebook.com ना, तुमने देखी होगी फिल्में, पुलिस पकड़ लेती है, आईपी वर्ड यूज करती होगी, आईपी एड्रेस से ट्रैक करना। कैसे हम किसी को कुछ भी करें अपने सिस्टम, अपने यहाँ लैपटॉप से कनेक्टेड नेट से हैं, उस टाइम पे हमें एक आईपी मिली है, और जो हमने मेल डाली है या जो हमने किया है, या हमने फ्लिपकार्ट से कुछ वो सामान मंगाया है, या किसी को गाली दी है फेसबुक पे, या कुछ भी किया, जो रिक्वेस्ट गई है मेरे पास, मेरे से गई है ना, सर्वर के पास है, सर्वर के पास तो लाखों लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, उस सब की आईपी का हिसाब रखता है। मेरे पास इस आईपी से आई है, उससे पूछेगा भैया किसने ये कहा, या किसने गलत दिखाया, या किसने ये चीज गलत की है, तो बता देगा भैया हमें नाम तो नहीं पता, ये लो उसकी आईपी। वो एयरटेल वाले से बात करेगा, भैया इस टाइम पे जब काम हुआ था तो तुम लोगों ने ये आईपी किसको दी थी, एयरटेल वाला अपने कंप्यूटर में डालेगा, बता देगा भैया इसको दी। भाई करने को तो कुछ भी है, लेकिन नॉर्मली क्या है, नॉर्मली तो तुम यही देखते हो ना, कुछ भी ऐसा गलत होता है तो लोग पकड़े जाते हैं। हर आदमी हैकर नहीं है ना, वो तो रेयर है, रेयरेस्ट रेयर है, शायद 1 लाख में 1 ना, अब बाकी जितने हैं वो नॉर्मल हैं, इसलिए वो पकड़े जाते हैं, वो ट्रैक हो जाते हैं। कैसे, इसी आईपी एड्रेस। तो हर सिस्टम की एक क्या होती है, एक आईपी एड्रेस होती है, और सर्वर को सब पता होता है कि आईपी एड्रेस कौन मतलब क्या है। और अगर हमें भी कोई सर्वर, मान लो हमें फ्लिपकार्ट यूज करना है, तो हम क्या डालते हैं, URL flipkart.com ना। तो लेकिन जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, मान लो हम अगर सर्वर अपने लोकल पे डालना चाहें, कहाँ डालना चाहें, अच्छा सर्वर को और क्या बोलोगे, सर्वर तो ठीक है, उसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल हो सकता है ना, होस्ट। होस्ट देखो 2 चीज होती है, होस्ट और गेस्ट। गेस्ट मतलब मेहमान, होस्ट मतलब जो मेहमान का, भाई वो जिसे कहते हैं मेजबान, भाई जो घर वाला है, नॉर्मल आदमी है, वो क्या है, होस्ट है, और जो आ रहा है वो क्या है, गेस्ट। हमारा घर है, होस्ट है, हम हो सकता है 10 गेस्ट आए मेरे पास, या 20 आए, 25 आए, है ना। लेकिन तो होस्ट का मतलब समझे, आखिर ये जब भी कोई ऐसा एप्लीकेशन होता है, याद रखना, जो जिसका सर्वर तुम्हारे लोकल पे होता है, कहाँ होता है, लोकल पे, तो उसका URL क्या होता है मालूम है, flipkart.com जो बना रहा होगा अपने सिस्टम पे बैठ के, वो flipkart.com नहीं डाल रहा होगा। flipkart.com तो एड्रेस है किसका, प्रोडक्शन का, उसने सर्वर कहाँ रखा है, लोकल पे। तो जब भी कोई चीज लोकल पे सर्वर होता है किसी चीज का ना,
तो जो उसका यूआरएल डालते हैं उसमें वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोकल होस्ट। मतलब मेरा जो लोकल सिस्टम है यही क्या है, होस्ट है। मतलब लोकल होस्ट कहीं वर्ड समझ लिखा आ जाए तो मतलब समझ जाना कि जो सिस्टम है वही उसी पे सर्वर है। अगर सर्वर मान लो हम दो लोग अपना लाइन वायर से जोड़ के सिस्टम यूज कर रहे हैं, मान लो यहाँ सर्वर है, हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब अगर हम एड्रेस डालना चाहेंगे, हम यूआरएल डालना चाहेंगे तो हम लोकल होस्ट नहीं डाल सकते। लेकिन अगर इसी सिस्टम पे सब कुछ है तो हम यहाँ यूआरएल क्या डालेंगे, लोकल होस्ट। तो चलो अच्छा यहाँ देखो, पहले अच्छा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, चेक किया और आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, अपाचे पोर्ट। अच्छा ऐसे ये भी है, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। तो ये समझ में आया कि नहीं कि दो सिस्टम के बीच कुछ भी करना है तो किसकी जरूरत है, लेकिन मान लो हम तुमसे ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, तुमसे कोई वर्क करना चाह रहे हैं और उसके अधिकार मेरे पास हैं, तुमने हमें दे, तुमने ये चीज़ बताई तुम यूज कर सकते हो, हम वही चीज़ यूज करने चाह रहे हैं, ठीक। तो हमने तुम्हारी क्या डाली और तुम्हारे सिस्टम पे पहुंच गए। लेकिन हो सकता है तुम 4 और लोगों से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, ये भी हो सकता है ना भाई। जैसे तुमने हमको अधिकार दिए, तुमने 5 लोग को और अधिकार दिए कि भैया तुम ये अलग काम कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना और तुम ये कर लेना। अब बताओ 5 लोग तुमको रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, पांचों के पास तुम्हारी आईपी है, मान लो नेटवर्क में जुड़े हैं, हम तुमको बोल रहे हैं। लेकिन अब ये गलती भी तो हो सकती है, 5 रिक्वेस्ट आई, तुम पगला गए, जो रिस्पांस हमें देना था तुम इनको दे दिए, जो इनको देना था वो किसको दे दिए, हमें। सर आईपी एड्रेस तो यार तुम्हारी सेम ही है ना। मान लो तुम हो, हम यहाँ 6 सिस्टम जोड़े गए एक नेटवर्क में और 5 लोग तुमसे कुछ लेना, तुम ही चाह रहे हो कि इनको ये दे देंगे, इनको वो देंगे, इनको ये देंगे, इनको ये देंगे, इनको ये देंगे। अब 5 लोग तुमसे क्या किए, अब भाई रिक्वेस्ट करने पे चीजें जाके लेने लगे या देने लगे, ट्रांजेक्शन करने लगे। 5 के 5 क्या करने लगे, तुम्हें ट्रांजेक्शन करने लगे। अब तुम क्या करो भाई, तुमको रिस्पांस देना, तो रिस्पांस ये भी तो हो सकता है भाई तुम ही एक अकेले हो ना, अब 5 लोग हैं, हम तुम्हारे साथ कोई ट्रांजेक्शन हम भी करना चाह रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, ये भी और ये भी और ये भी, तुमने राइट अधिकार दिया है, तुम करो। अब लेकिन गलती ये हो सकती है कि तुम इसकी चीज हमको दे दो, हमारी चीज इनको दे दो। इसीलिए जब भी 2 सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं होती, उस सिस्टम पे एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं पोर्ट। PORT, पोर्ट जैसे नहीं एयरपोर्ट या फिर जो तुम्हारा बंदरगाह है वो भी क्या है, पोर्ट है ना। भाई विदेश से सामान आ रहा है या आदमी आ रहा है तो किसी जगह आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कहीं गिर जा रहा है, वो एक जगह आता है एयरपोर्ट पे, इसके बाद वो चाहे जहां जाए या जो करे। ऐसे ही हमेशा जब भी 2 सिस्टम्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है तो आईपी एड्रेस के साथ तुम कहोगे, तुम हमको एक पोर्ट दोगे कि भैया तुम हमसे बात करना किस पे, 8080। अब पोर्ट नंबर क्या, पोर्ट नंबर होता है, नाम थोड़ी होता है, पोर्ट नंबर। नंबर कितने हैं, पोर्ट नंबर हजारों लाखों में हर सिस्टम में अवेलेबल है। अगर तुमसे 1000 लाख लोग भी ट्रांजैक्शन करें, तुम्हारे पास इतने पोर्ट नंबर है कि तुम सबको अलग अलग नंबर कैसे मालूम, ऐसे है। अरे ऐसे सोच लो, 8000, 8001, 8002, नंबर ऐसे जोड़ो, 8000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, लाखों पोर्ट। लेकिन जब तुम हमसे ट्रांजैक्शन करोगे तो हमसे कह दोगे भैया तुम ऐसे मत बात करना, तुम बात करना तो मेरी आईपी ये है और मेरा पोर्ट नंबर इस पोर्ट नंबर पे बात करना। ऐसा भी भाई वो ऐसा भी होता है, मान लो पोर्ट नंबर ना बताओ, हम पहुंचे और पोर्ट नंबर क्या डाला, 8000, ये भी पहुंचे और पोर्ट नंबर क्या डाले, 8000, तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए सिस्टम ऐसा अलाउ ही नहीं करता। अगर एक पोर्ट हमारा है, तुम वो पोर्ट डालोगे तो कहेगा भैया वो पोर्ट ऑलरेडी बिजी है, उस पर तुम्हारी बात नहीं बनेगी, आप कोई अलग पोर्ट डालो। तो वो भी ऐसा कुछ नहीं, जाके पूछेगा 8000 डाला था ना, वो 8001 डाल देगा, 8002 डाल देगा, 8003, 4, 5, 6, 8 जितना डालेगा वो, 9000, 10,000, 7,000 सब पोर्ट नंबर। तो लेकिन हाँ
अब हमने तुमसे 8,000 पे संपर्क बना लिया, अब जब करेंगे तुमसे कितने पे करेंगे? 8 उस समय पे 8,000 पे। दो चीज होती है इसीलिए एक सिस्टम में, IP एड्रेस और पोर्ट नंबर, ये हमेशा होगा। इसीलिए देखो यहाँ अपाचे पोर्ट लिखा है 8888 लिखा है। मान लो तुमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और 8888 इसको अलॉट कर दिया कि तुम भाई क्या यूज करोगे? 8888 यूज करोगे। अब दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, मान लो कोई और है, वो भी एक वेब एप्लीकेशन है, वो भी पोर्ट नंबर मांग रहा है और तुमने उसको भी नंबर क्या दिया? 8888। एरर मार देगा, उसको कहेगा भैया मत कीजिए, ये कोई ले चुका है। और ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे अच्छा एरर आ गई, लो जी यही कर, काम कर रहा। 8890 कर दो, 889 में जितने मतलब जो नंबर चाहो डाल सकते हो, चार जो यूज में ना हो। बिल्कुल। ये बाय डिफॉल्ट किस पे इंस्टॉल हो रहा है? 8888। और यहाँ पे यूजर नेम क्या लिखा है? रूट। बिल्कुल चेंज कर सकते हो हम, चलो इसको ऐसे कर दें, लेकिन हाँ ये पोर्ट नंबर अभी तुमको दिखाई देगा, जो लिखोगे इसका यूज है, ये लिखना भी गलत नहीं है। और अगर ये बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से सजेशन दे रहा है, क्या कर लो 8889 भी यूज कर लो, कोई इशू नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। करते समय एक कोड खुद देता कि भाई हम 8888 दे रहे हैं, अगर तुम्हारे पास बिजी नहीं हो 88 बिजी हो तो तुम दूसरा यूज कर लो, वैसे बिजी होगा नेक्स्ट करोगे तो एरर मार देगा। अच्छा यहाँ पे अच्छा एक चीज ये बताओ, जब एक एप्लीकेशन यूज करते हो तो जैसे पेटीएम, हम पैसा भेज रहे हैं, ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन हिसाब कौन रख रहा है कि इनका पैसा इनमें से इतना कटा और इनके में इतना चला गया? कहीं ना कहीं सर्वर है भाई, सर्वर है। और सर्वर पे क्या एक चीज होती है, ये सब डेटा का, अच्छा मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, तुम्हारे पास उतना पैसा पड़ा है, तो कहीं ना ये सब इंफॉर्मेशन रखी होगी ना। सर्वर पे एक चीज होती है डेवलपर का लिखा हुआ कोड और डेटा बेस, जहां सारी डिटेल पड़ी होती है कि हमारे पास कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, हमने ये किया, मेरा यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र ये है। हमने सब फॉर्म भरा होता है ना नेट पे, कोई भी हमसे करवाता है रजिस्ट्रेशन तो इंफॉर्मेशन मांगता है, क्या करता है पूरे इंफॉर्मेशन डालता है, डेटाबेस में ले जाके स्टोर कर। ये जो वी टाइगर सॉफ्टवेयर है, इसमें यही सिस्टम तुम्हारा वो है, डेटाबेस भी है। यही सिस्टम क्या है? डेटाबेस भी है, यही सिस्टम सर्वर भी है, सब कुछ है। वही कह रहा है कि हम डेटाबेस आपके लिए बनाने जा रहे हैं। जिस इस सॉफ्टवेयर में जब काम करोगे तो डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, उस डेटाबेस का भाई पासवर्ड आप बताओ क्या रखना चाहिए? यूजर नेम इसने क्या रखा है? रूट। पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो, याद रखना हम पासवर्ड क्या रख रहे हैं? रूट। और किसका पासवर्ड रख रहे हैं? ये रूट डेटाबेस का। यूजर नेम रूट है और पासवर्ड क्या है? रूट है। और किसका? डेटाबेस का। ये एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, याद रखना इस बात को। ये डेटाबेस का है। डेटाबेस के लिए भी पोर्ट है 33G07। इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये दिया है, तुम चाहो तो बदल लो, लेकिन तुमको बाद में याद रखना पड़ेगा क्या? हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी ना, फालतू तुमसे पोर्ट नंबर नहीं मांग रहा है ना। मेन इसको याद रखो अभी ये जो है, और नेक्स्ट कर देते हैं भाई। अब यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, और अगर यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है तो यूजर नेम क्या है? एडमिन। पासवर्ड जो चाहे वो रख सकते हैं हम, चलो पासवर्ड भी क्या रख देते हैं? एडमिन। ठीक, और कुछ भी रख सकते हैं। ये यूजर नेम और पासवर्ड इसको याद रखो, हाँ, क्योंकि ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के काम आएगा। ये यूज करोगे तभी तुम अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे जो इंस्टॉल हो रहा है। और ये ईमेल मांग रहा है, कुछ भी डाल सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं क्या? a@b.com। कुछ भी लिख दो, ये नहीं चेक करने वाला। करेंसी नेम, जो करेंसी यूज बाई सॉफ्टवेयर जिसके लिए बन रहा हो।
अगर यही सॉफ्टवेयर कोई यूज़ कर रहा होगा अमेरिका में तो उसके लिए करेंसी अलग होगी, इंडिया में यूज़ कर रहा होगा उसके लिए करेंसी क्या होगी, अलग होगी। सेलेक्ट कर सकते हो। चलो डॉलर से रहने देते हैं। और ये है, ये चेकबॉक्स आएगा, पॉपुलेट डेटाबेस विद डेमो डेटा। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो पहले से कुछ चीज़ें इसमें बनी बनाई मिलेंगी अगर ये चेकबॉक्स चेक करोगे तो। और अगर चेक नहीं करोगे तो डेटाबेस खाली रहेगा, पहले से बना बनाया कुछ दिखेगा नहीं। चेक कर देते हैं। चलो पहले से मिले, अब नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो इसको चाहो तो चेक करो, अनचेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टॉल करो। अब ये चलने 2 मिनट से। ये देखो कंप्लीट हो गया, ये अपने आप खुल गया है। अच्छा ये कह रहा है अलाउ एक्सेस, तो दे देना, इसको भी दे देना। ये बन गया है ना। अब इसे क्या कर दो, क्लोज। जब क्लोज करोगे तो अपने आप ब्राउजर लॉन्च होगा। नहीं हुआ? हाँ अच्छा आया था। वो मांग रहा था किससे करना है। अच्छा ये कर रहा था, चलो ठीक है। लोकल हमें याद है, तुम लोग पे आएगा, तुम लोग वो करना है। लोकल होस्ट सर्वर लोकल है, इसलिए क्या एड्रेस डाल रहे हैं, लोकल होस्ट। और जब भी बात करोगे तो पोर्ट पे करोगे। पोर्ट नंबर जो जिसपे वो सर्वर तो सुनने को तैयार है वो है 8888/। यहाँ डाल दो तुम, या वैसे install.php डाल दो शुरू में। आ गया? अभी पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये क्या कर दो, नेक्स्ट कर दो। तुम्हारे सिस्टम पे जब तुम लोगों को एक्सेस दे दिए होते तो अपने आप ये खुल गया होता और ये पेज आ जाता, तुम क्या कर देते, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते। अभी देखो प्लीज वेट आ रहा है ना, थोड़ी देर वेट करो और इसके बाद क्या हो जाएगा। हाँ किलो आराम से इसके बाद ये 2-3 मिनट का टाइम लेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये फुल्ली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो नेट की जरूरत नहीं है, अपना ब्राउजर खोलो और इसका एड्रेस डालो और ये लेकिन इंस्टॉलेशन के स्टेप में मिस करोगे। राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय डबल क्लिक करके इंस्टॉल करोगे तो फिर ये क्या करेगा, बाद में इशू क्रिएट करेगा, फिर फिक्स करना पड़ेगा, बेवजह तुम्हारा टाइम खराब होगा। फिनिश कर दो, ये खुद ही पहला पेज खोल दो। हाँ भाई यूजर ने पासवर्ड एडमिन में डाला था ना, तुम भी भाई डालना।
एडमिन। और कलर थीम क्या यूज करना चाहते हो? कई कलर थीम्स हैं, 4 हैं, जो कलर मतलब उसी हिसाब से अलग आगे कलर्स आएंगे। चाहे तो क्या यूज कर लें, मान लो सॉफ्टेड यूज कर लें, या चाहे तो अल्फा ग्रे, ब्लू लेगून, कोई भी, या वुड स्पाइस, मान लो यही सेलेक्ट कर दें। और लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में ओपन करना चाहते हैं? तो चलो ठीक है, इंग्लिश है और दूसरी लैंग्वेजेस हैं। साइन इन करो। तो देख रहे हो इसका यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट करके है ना। देखो लॉगिन हो गए, है ना। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में बता दें तो एक सीआरएम एप्लीकेशन। क्या है? सीआरएम। सीआरएम का मतलब क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब कोई भी बिजनेस करते हो तो तुम्हारे पास क्या होता है? कस्टमर होते हैं ना, और कस्टमर के काम होते हैं, कस्टमर से पेमेंट होती है, 100 तरह की चीजें होते हैं। नए कस्टमर ढूंढना होता है, पुराने कस्टमर्स को मैनेज करना होता है, 100 तरह के काम होते हैं कि नहीं। अब वही ये चीज ये जो सीआरएम एक नहीं है, दुनिया में हजारों हैं। सीआरएम का काम यही है कि जो मेरा क्लाइंट का बिजनेस है, उसके कस्टमर्स को या उसके कस्टमर्स के साथ उसके रिलेशनशिप को कैसे मैनेज किया जाए। अभी नाम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो भाई इसी के साथ अगर हम बिजनेस करें तो क्या काम होते हैं बताओ। अगर हम मान लो बिजनेस कर रहे हैं, मेरे सब कस्टमर हो, तो हमें ये पहले हमारा काम ये होता है कस्टमर ढूंढना ना। कस्टमर ढूंढना है तो हो सकता है हम क्या यूज करें? मार्केटिंग। मार्केटिंग में वो जाएगा, 100 लोग से मिलेगा, तो 100 में से हो सकता है 50 लोग क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना। या 10 लोग क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो 10 लोगों की डिटेल वो अपने पास रखेगा नहीं, कहाँ रखेगा? तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर है। तो भाई ये चीज हो गया कि भाई क्या हुआ, वो गया 100 लोगों से मिला, 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो 10 लोगों की डिटेल उसने क्या की? नोट की। अब उन 10 लोगों की डिटेल में से 3 लोगों ने 4 लोगों ने क्या किया? आगे कुछ वर्क किया, मेरे साथ बिजनेस किया, तो उनका पेमेंट आया। जब उनका पेमेंट आया तो हमें उनका बिल बनाना पड़ा, उनको इनवॉइस देनी पड़ी, है ना। फिर हमको ये हिसाब रखना पड़ा इनका कितना आया था और कितना नहीं आया था, है ना। ये एक काम हो गया। ऐसे मेरे पास क्या है? अलग अलग कस्टमर होंगे कि नहीं होंगे, सबको कैसे मैनेज किया जाए। इसीलिए एक सॉफ्टवेयर सोचा गया कि एक सीआरएम एक। लेकिन हाँ ये भी है, कस्टमर सबके अलग अलग होते हैं। कस्टमर भी क्या होते हैं? सबके अलग अलग होते हैं, अलग। और कस्टमर के भाई मेरे बिजनेस में कस्टमर के कितने होंगे? हो सकता है हमें एक ऐसा बिजनेस करना है कि मेरे पास 10 कस्टमर हो, भाई हमें अरबों करोड़ों रुपए दे देते हो। हो सकता है ये ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि इन्हें 10 लाख कमाने के लिए भी 1000 लोगों को डील करना पड़ता हो। तो अलग अलग चीजें होती है कि नहीं होती भाई। कोई किसी का कस्टमर कौन है? मान लो हम कोई भी काम करते हो, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हमसे 10 लोग लेके जाते हैं, तो वो मेरे क्या हो गए? कस्टमर हो गए। कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाता है, उसके कस्टमर अलग तरह के होंगे, उसकी डिमांड अलग होंगी, उसकी चीजें अलग होंगी। उस फील्ड में बिजनेस के वहां पे रूल अलग चलते होंगे। किसी फील्ड में एडवांस चलता है, किसी फील्ड में उधार चलता है, हर तरह का होता है कि नहीं बिजनेस में। तो उसके हिसाब से भाई सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो सीआरएम एक बेसिक कंसेप्ट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और ये सॉफ्टवेयर बहुत तरह के बने हुए, ये भी एक है, दुनिया में चलता है। हम लोग क्या करना है? हम तो इसे यूज कर रहे हैं किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। लेकिन जिसको टेस्टिंग के लिए यूज कर, हम तो बस हमें टेस्ट करना है तो हम क्या करें? चलो ये एप्लीकेशन है, बिना सॉफ्टवेयर के, बिना इंटरनेट के चलेगा। और वैसे सीआरएम दुनिया में बहुत है, तुम चाहो तो कोई भी भाई, बहुत फ्री भी है और बहुत पेड है ना। तो सीआरएम एक एप्लीकेशन होता है। और यहाँ पे देखो इसे भाई, इसमें देखो मार्केटिंग है, देखो कैंपेन्स है। देखो कैंपेन का मतलब क्या होता है? अभियान। अगर हिंदी में कहो तो कैंपेन का मतलब क्या होता है? अभियान। जैसे क्या मार्केटिंग कैंपेन चलाती है कंपनी। कई बार तुम जब जाओगे बैंक के पोस्ट, बैंक या नहीं सॉरी किसी के पास भी, जिससे सामान ले रहे हो, दे रहे हो, कुछ भी रहे हो, तो कई बार तुमसे पूछता है भैया मेरे बारे में पता कैसे?
हाँ तो तुम बताते, मेरे दोस्त ने बताया, हमने ऐड देखा था, Yes, sir. वो लिखता है, क्योंकि बाद में फिर वो ये एनालाइज करता है कि मेरे पास जो कस्टमर आए वो पोस्टर देख के कितने आए, बैनर देख के कितने आए, रेफरेंस के सहारे कितने आए, तब उसको समझ में आता है ना कि यहाँ से बिजनेस ज़्यादा आ रहा है, हमें यहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। जब तक तुम अपने बिजनेस को समझोगे नहीं, Yes, sir. उसकी चीज़ों को नहीं देखोगे, जैसे इसमें सॉफ्टवेयर है तो ये भी बताएगा किस टाइम तुम्हारे सबसे बड़े बड़े क्लाइंट कौन है जो तुम्हें ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। Yes, sir. तुम्हारा बिजनेस, तुम में ये भी भाई, तुम्हें ये भी हिसाब रखना चाहिए कि नहीं कि किस टाइम पे बिजनेस ज़्यादा। हर बिजनेस का भी एक टाइम होता है कि भाई ये 4 महीने में खूब चलता है, फिर बीच में क्या हो जाता है, डाउन। अगर तुम्हें इसका पता होगा, अंदाजा होगा, पहले से चीज़ें प्लान की होंगी, तो तुम्हें पता होगा तैयारी कर लो, बिजनेस बढ़ने वाला है। एक बेवकूफ़ आदमी उसी रेंज में हमेशा अपना वर्क लेके चलेगा, जब बिजनेस बढ़ेगा तो उसके पास वो उसको संभाल नहीं पाएगा, और फिर इसके बाद जब संभालने कंडीशन में है तो खाली बैठा हुआ। तो ये हर तरह की चीज़ें आपको कोई किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, यहाँ पे जैसे ये CRM सॉफ्टवेयर होता है, इसमें यही सब होता है कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पास कस्टमर्स है, पहले आप किताब कापी ऐसे मैनेज कर रहे थे, मुंह से मैनेज कर रहे थे, बाद में हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर का सहारा लिया, हर चीज़ इसमें डालने लगे, और बाद में इसमें ऐसी चीज़ें ये सब कुछ बताने लगा, ये इस समय बिजनेस ज़्यादा हुआ था, कम हुआ था, तुम्हारे बड़े क्लाइंट ये हैं, छोटे क्लाइंट ये हैं, इनसे इतना मिल रहा है, इनसे उतना, मतलब फिर तुम्हारे लिए बिजनेस पे फोकस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। इसीलिए सॉफ्टवेयर बना है, और दुनिया में बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कंपनीज के लोग जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या अपने लिए कई बार लोग नया CRM बनवाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार, CRM है, मेरा बिजनेस अलग है, जो इसमें ज़रूरतें मिल रही हैं हमें, मेरी पूरी नहीं हो रही है। हमने क्या कहा, हमने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर किया, भाई मेरे लिए एक CRM बनाओ, और हम बताते हैं हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या किया, भाई 8-10 डेवलपर हायर किए, टेस्टर हायर किए, और मेरे लिए बनाना क्या किया, तो ऐसे दुनिया में सैकड़ों तो ऐसे हैं, जो हजारों तो ऐसे हैं जो फ्री या पैसे के नेट पे मिल रहे हैं, और बहुत से और लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना खुद बनवाते हैं। भाई ये हर टाइप, तो इसमें से ये भी एक CRM सॉफ्टवेयर है, लेकिन हर CRM में लगभग चीजें क्या होती है, सेम। भाई कस्टमर है, ढूंढने का मतलब मार्केटिंग करना, उसका जुड़ने का मतलब उसका अकाउंट बनाना, उससे लेन देन का मतलब पेमेंट का हिसाब किताब करना है, इसके बाद और क्या करना, बिल का हिसाब किताब करना, सेटिंग्स और वो सर बिल का, इनवॉइस का ये हिसाब किताब करना। फिर हम कस्टमर कर रहे हैं मैनेज, मेरे पास तो 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो भाई वो भी तो काम, सॉफ्टवेयर का हमने सबको यूजर ने पासवर्ड दे रखा है, सब क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें भी हमने तुमको अलग दिया है, तुमको अलग दिया है, तो भैया तुम मेरी कंपनी में अकाउंटेंट, तो तुमको सिर्फ अकाउंटेंट वाला हिस्सा दिखता है, बाकी हिस्सा नहीं दिखता। तुम भाई मेरे यहाँ क्या हो, मार्केटिंग वाले हो, तो तुम्हें मार्केटिंग वाला सॉफ्टवेयर का हिस्सा दिखता है, और दूसरा हिस्सा नहीं दिखता, क्योंकि दूसरे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तो क्या है, एक तरह से कहो, इसको बोलते हैं परमिशन, या ऐसी कुछ परमिशन, यूजर है उनको अलग अलग क्या दी गई है, परमिशन दी गई, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करते, उन्हें क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, या क्या दिखेगा वो देख सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। कोई आदमी ऐसा है जो देख भी सकता है और चेंज भी कर सकता है, और कोई ऐसा भी होता है जो देख भी सके और चेंज ना कर सके। अलग अलग तरह के होंगे ना, जैसे तुम मार्केटिंग के आदमी हो, तुम अकाउंट वाली चीजों में या पेमेंट वाली चीजों में क्यों चेंज करने का तुम्हें अधिकार है, तुम मार्केटिंग वाली चीजों में अपना अधिकार रखो ना। हो सकता है तुम पेमेंट देख सकते हो कि भाई जिसके लिए तुम मार्केटिंग कर रहे थे, जिस क्लाइंट से तुमने बात की थी, उसका पैसा आया कि नहीं आया, लेकिन उसे कम करना ज्यादा करना, ये तो अकाउंट डिपार्टमेंट जो कैश ले रहा है दे रहा है, या जो पेमेंट ले रहा है दे रहा है, वो उसका अधिकार है उसके पास। तो अक्सर किसी जब किसी इसमें जाओगे CRM में, सॉफ्टवेयर में, तो यही सब चीजें होंगी। वैसे ही ये भी एक CRM है और फ्री है, कोई चाहे तो यूज कर सकता है। हम लोग किस पर्पस से यूज कर रहे हैं, टेस्टिंग के लिए, और इसी बहाने हमें क्या पता चल जाएगा, CRM एप्लीकेशंस कैसे होते हैं, क्या फंक्शनलिटी होती है, इसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। और कल को जब तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाना होगा, इस पे काम कर रहे हैं,
तब तुम क्या करोगे, तब तुम ये दिखा दोगे कि भैया हम किस पे काम कर रहे थे, एक CRM एप्लीकेशन पे, ठीक है। और पूछेगा तो जो उसमें तुमने यही देखा है वही बता देगा। और नाम वी टाइगर मत बोलना, नाम CRM है, जैसे तुम मान लो कर रहे हो यहाँ पे काम, तुम कुछ भी बता देना, मेरे इसका नाम सोल्यूशन CRM है, इसका नाम ये है, मतलब अलग अलग क्या ले लेना, कुछ भी नाम ले लेना। कोई नहीं जानता किसके यहाँ क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा है, लेकिन जब तुमसे CRM के बारे में पूछोगे यही चीजें बोलना शुरू करना अंदर की, उसे क्या पता तुम्हारा क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा। जो तुम बोलोगे कॉन्फिडेंस के साथ वही उसे मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस CRM के सहारे तुम्हें एक डोमेन के बारे में, एक बिजनेस के बारे में आइडिया हो जाएगा और तुम अपना प्रोजेक्ट भी दिखा सकोगे क्या कि हम एक CRM प्रोजेक्ट पे 1 साल से 2 साल से 2.5 साल से 3 साल से 3.5 साल से काम कर रहे हैं। पूछेगा बताओ तो तुम बताओगे इसके बारे में, बस नाम नहीं लोगे, ये वी टाइगर वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे, बाकी सब कुछ बताओ। कोई नहीं जानता भाई तुम्हारे सॉफ्टवेयर में तुम्हारे यहाँ जो बन रहा था उसमें क्या है और क्या नहीं है, तो तुम ही जानते हो ना क्या है, ठीक है। तो चलो ये, और भाई ये लोकल पे हो रहा है तो URL क्या रहेगा, localhost:8888, बस इतना। अब install.php मत लिखना, इंस्टॉल तो एक बार हो गया ना, बस अब localhost:8888 इतना डालोगे और लॉगिन पेज आ जाएगा। यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो। अब यहाँ कुछ जैसे मान लो यही सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, हम मान लो कंपनी के लिए मार्केटिंग के आदमी हैं, ठीक है। हम बाहर निकले, वो कंपनी हमको डेली भेजती है, मेरा काम है हम सुबह ऑफिस पहुँचते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इसके बाद मार्केट में बाहर निकल जाते हैं। हमें जो काम करना है, जो है, हम लोगों से बाहर क्या करते हैं, बात करते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। हम 10 लोगों से बात की, 10 लोगों में किसी ने कहा ठीक है, हाँ हमें चलो इंटरेस्ट है, तो हम हो सकता है मेरे पास टैब हो, मोबाइल हो, है ना, या लैपटॉप हो, हम कहते हैं ठीक है सर बैठिए 2 मिनट, जरा हमें डिटेल दे दीजिए। तो हमने क्या किया, या तो हमने कॉपी पे लिख लिया और फिर आए ये सॉफ्टवेयर में लॉगिन किया। हम मार्केटिंग के आदमी थे, हम गए माई होम पेज, लॉगिन हो गया ना। यस सर। कहीं पहुंचते हो, लॉगिन करने के बाद कहाँ पहुंचते हो, होम पेज। जैसे घर में है ना, लॉगिन का मतलब क्या हुआ, 4 तारा खोला, अब अंदर गए ना। तो अब यहाँ देखो क्या है, मार्केटिंग, यहाँ कई ऑप्शन है, क्या है, अकाउंट। अब हमें समझ गए, इसका अकाउंट बनाओ। अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट ही नहीं होता, हमारे लिए जो बिजनेस है वो अकाउंट है भाई। जो बिजनेस है मेरे लिए वो क्या है, एक अकाउंट है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमने कहा अकाउंट पे गए, हमें क्या करना है, यहाँ बहुत काम है, जो बने हुए अकाउंट से वहाँ यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ एक ऑप्शन प्लस करके है, समझ में आ जाना चाहिए। प्लस मतलब जोड़ना, ऐड करना। कर्सर ले जाओ तो क्या कर रहा है, क्रिएट अकाउंट लिखा है ना, क्लिक करो, पेज खुल गया। हमने फिर क्या किया, जो भी मान लो तुम्हारा नाम जो भी था, सपोज करो रमेश, डाल दिया, तो क्या हो गया, अकाउंट नेम कुछ भाई जो होगा वो डाला। वेबसाइट, भाई तुम भी कुछ काम करते थे, तुम्हारे पास भी कोई वेबसाइट थी, तो अगर है तो बताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। ध्यान देना जरा, अकाउंट नेम के ऊपर लाल लाल ऊपर से स्टार बना हुआ है ना, वेबसाइट पे नहीं लिखा है, इस पे स्टार लिखा हो, उसका मतलब क्या, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। वर्ड क्या इस्तेमाल होता है, मैंडेटरी। इसको भरना जरूरी है, नहीं भरोगे भाई मतलब कंपनी पूछेगी किससे, और आए शाम तक लेके कितने भाई क्लाइंट मिले या कितने कस्टमर से तुम्हारी बात बनी, तो तुम डिटेल दे दिए, उनका नाम ही गायब भाई वो तो कहे भाई ये तो भर लिए होते 20 इंफॉर्मेशन हमने कहा था, 20 नहीं भरते, उसमें 4 चीज तो भर लेते भाई, ये तो भर लेते। तो जैसे ये है, अकाउंट नेम डाला, अगर उसके पास कोई वेबसाइट है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। टिकर सिंबल डाला, ठीक है, मेंबर ऑफ, मतलब यहां देख रहे हो बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं। और इसके बाद फोन नंबर डाला, ठीक है, एड्रेस डाला ना, और इस तरह से देखो बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, सब कुछ डाली और डालने के बाद क्या किया, इसको सेव कर दिया ना, बस काम खत्म। हमें कॉपी पेज थोड़ी रखना है। फिर दूसरे से मिले, दूसरे से 22 लोग फिर मिले, एक बंदा और मिला हमें इंटरेस्टेड,
तो हमने फिर क्या की, उससे बाद उसकी डिटेल शाम से भाई सॉफ्टवेयर का तो मतलब है शाम को ऑफिस पहुंचे, जो वहां अंदर बैठा था बंदा उसको देना था, उसको पहुंचना भी जरूरी था, वहीं घर चले गए, बस उसको मैसेज कर दिए कि जो जो अकाउंट बने हैं उनका नाम क्या है या उस अकाउंट की आईडी क्या है। उसके बाद वो वही सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसने वो सॉफ्टवेयर खोला और भाई हमने जब सेव किया सब सर्वर पे सेव हुआ, वो भी खोलेगा, वो डालेगा, वो अकाउंट नंबर डालेगा या नाम डालेगा, डिटेल आ जाएंगी, वो फिर पहुंचता है। मेरा काम इतना था घूम घूम के बात करना, जो इंटरेस्टेड लोग मिले आगे उनको पास ऑन कर देना, आगे दूसरे लोग बैठे हैं जो उसको आप संभालें। ऐसे होता है बिजनेस ना कि भाई हम मिले लोगों से एक एक करके, और उसमें से जितने लोग इंटरेस्टेड मिले हमारा काम है ये डिटेल करके दूसरी टीम को देना, दूसरे आदमी को देना, उसका काम है इसको आगे संभालना कि उनसे अब कैसे क्या करना है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या होना है और क्या नहीं है ना। तो यही तो सॉफ्टवेयर का फायदा है। हम कागज पे लिखते तो या तो 1 घंटा फोन पे चिल्ला चिल्ला के सब डिटेल बताते हैं कि भैया देखो इसका नाम ये है, इससे है, इससे है, इससे है, फिर या फिर हम ऑफिस पहुंचते वापिस, वो भी वहां रहता, वो देखता सब। अभी क्या है, हमने दिन भर अपना काम किया, सारी डिटेल सॉफ्टवेयर में सेव हो गई ना भाई। अभी तो लोकल पे है ना, वैसे तो सर्वर पे है, तो सर्वर पे है तो उससे डिटेल सेव हो गई। जो दूसरा बंदा है, आगे वाली टीम है, उनको हमने बस आईडी पकड़ा दी कि इतने बंदों से मिले, इनकी अकाउंट आईडी ये है, इनका नाम ये है। वो आए इस सॉफ्टवेयर को खोले, भाई उनके पास भी यूजर ने पासवर्ड है, खोले, लॉगिन किए, इन्फॉर्मेशन डाले, सब आ गए और उनके बारे में देख लिया, अब आगे उनसे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं। ऐसे होता है बिजनेस ना, इसीलिए सॉफ्टवेयर की जरूरत, इसीलिए सीआरएम पिक्चर्स में आते हैं। अब फिर वो टीम देखेगी, उनमें से भी 10 लोगों में से 4 लोगों के साथ बात आगे बढ़ी तो पेमेंट तक 4 लोग पहुंचे। अब 10 के 10 का पेमेंट नहीं बन जाएगा, 10 में से 10 लोग, हमने 10 लोगों को दिया आगे, वो टीम बात की, समझाई और क्या करना है, और तो 10 में पता चला 4 लोग ऐसे थे, वो क्या कहे कि भाई हाँ हमें ये चीज पसंद है, या हमें ये चीज लेनी है या देनी है, ये करना है वो करना है, हम पेमेंट कर रहे हैं। तो वो अगली टीम होगी पेमेंट वाली, वो उनकी एंट्री कहाँ करेगी, पेमेंट में करेगी। लेकिन जो बिजनेस वाला है उसको सब कुछ दिख रहा है, ये इतने बंदे ला रहा है, ये इतने बंदे लाता है, ये ऐसे करता है, ये इतने पेमेंट हो रही है, इसमें इतना आया, इस महीने इतना फायदा हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, सब बिजनेस पता चलता रहता है। कैसे, इन सॉफ्टवेयर से, है ना। तो ये क्या है, सीआरएम है, सबको अपने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेना। चलो इसी एप्लीकेशन को थोड़ा ऑटोमेट करते हैं। वेब ड्राइवर बेसिक्स है ना, क्लास का नाम रख देते हैं वी टाइगर ऑटोमेशन, मान लो, या हाँ वी टाइगर सीआरएम ऑटोमेशन, कुछ भी रख सकते हो। मेन मेथड एक बना देते हैं। कोड करना है, तुम्हें पता है सबसे पहले क्या लिखना है, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी ना, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टीज, नहीं प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख देना है क्या, क्रोम पे चलाना है तो क्या करना है, वेब ड्राइवर क्रोम ड्राइव, पाथ। अब देखो यहाँ पे नहीं है, एक्सी कहाँ गई, एक्सी कहाँ गई भाई, अच्छा है ड्राइवर्स के अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट एक्स। ठीक। अब इसके बाद भाई टेस्टिंग करनी है तो तुम्हें क्या करना है, अब जब भाई यूज़ करना है तो पहले ब्राउज़र लॉन्च करना है, और वो काम कर देगा तुम्हारा क्रोम ड्राइवर क्लास। इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंस्ट्रक्टर चलेगा और ब्राउज़र क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। भाई नाम यहाँ ड्राइवर रखना जरूरी नहीं, भाई कुछ भी रख सकते हैं, एक्स रख दें क्या, कभी मत समझ लें कि ड्राइवर का मेथड है या उसका मेथड है, ये वेरिएबल है, सिर्फ नाम जो रखना चाहें हम रख सकते हैं। अब ड्राइवर डॉट यूआरएल डालना है तो गेट, भाई लॉन्च यूआरएल हिट करना है तो गेट
और गेट में पास कर देते हैं क्या, HTTP, इसका URL यही है :local host :8888। बस इतना बंद कर दो। ये इससे क्या हो जाएगा, अब चलाओ। है ना। अब ये है एप्लीकेशन ना, थोड़ा भी बड़ा कर देते हैं जिससे दिखाई दे, ठीक है। ये यूजर नेम है ना। हमें क्या करना है, अब ऑटोमेशन करना है, तो पहले ऑटोमेशन के थ्रू क्या करना है, लॉगिन करना है। भाई लॉगिन तुमसे कैसे करोगे, URL डाल दोगे, खुल जाएगा, तो यूजर नेम डालोगे और क्या डालोगे, पासवर्ड ना। और इसके बाद साइन इन बटन है, कई लोग साइन इन बोलते हैं, कई लोग लॉगिन बोलते हैं। बहुत जगह लॉगिन लिखा रहता है, बहुत जगह क्या लिखा रहता है, साइन इन। दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो और साइन इन बटन पे क्लिक करो, लॉगिन हो जाएगा। यही होगा ना। तो चलो भाई, लेकिन मैनुअल थोड़ी करना है, ऑटोमेशन से करना है ना। स्क्रिप्ट लिखनी है तो भाई तुमसे कहें कि यूजर नेम डालो, तो पहले ढूंढोगे ना यूजर नेम कहाँ है, फिर डालोगे। तो यही काम किसको करना है, तुम्हारे कोड को करना है भाई। इसीलिए तो कल बताया गया था क्या, सबसे पहले लिखोगे क्या, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। यहां लिखना है क्या, आगे बाई डॉट, और कल बताया था क्या, एक्स पाथ। क्या बताया था, एक्स पाथ। ठीक है, ये याद कर लो, इसको बाद में समझाएंगे कि इसको कैसे लिख रहे हैं। ये लिखना एक्स पाथ। अब ये एक्स पाथ क्या है, कैसे निकलेगा, तो तरीका बताया था भाई। कोई भी है तो इसको पहचानने का एक रास्ता है। क्या करोगे, राइट क्लिक करो और क्या करो, इंस्पेक्ट। सही जगह नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट। लो जी, आ गया ना। टैग क्या है भाई, देखो हाईलाइट हो जाता है। टैग क्या है, इनपुट। क्लास क्या है, अब देखो, तो टैग इनपुट है और एट्रीब्यूट्स, और क्या बचा, वैल्यू। क्लास एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल है। टाइप एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, टेक्स्ट। नेम एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम। और एक क्या है, वैल्यू टाइप इंडेक्स, उसकी वैल्यू कुछ नहीं दिख रही, ब्लैंक। ठीक है, तो ये एक एट्रीब्यूट है और 3 4 क्या है, या हाँ सॉरी 1 है, टाइप इंडेक्स क्या 1। तो एक टैग है, 1 2 3 4 क्या है, एट्रीब्यूट। चारों एट्रीब्यूट है तो चारों वैल्यू। जैसे हम तुम्हें हमारा तुम्हारा पहचानने का सिस्टम यही होता है। एचटीएमएल कोई अलग थोड़ी, जैसे हम लोग हैं क्या, अब टैग है ना हमारा कि मेल है कि फीमेल है, ये टैग हो गया। फिर इसके बाद एट्रीब्यूट का क्या हो गया, हाइट। प्रॉपर्टी क्या है, भैया मेरे हाइट ये है, कलर कॉम्प्लेक्सियन ये है, फलाना ये है, हेयर ऐसे हैं, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और ये एट्रीब्यूट है, इसके लिए मेरी वैल्यू ये है, तुम्हारी कुछ और हो सकती है और तुम्हारी कुछ और। ऐसे एचटीएमएल बनता है। और एचटीएमएल में कुछ खास अलग नहीं है, बस दो ही चीज है, टैग और एट्रीब्यूट और वैल्यू। अब इसको पहचानना है तो एक्सपाथ लिखो। एक्सपाथ लिखने का सिंटैक्स बताया था लास्ट क्लास में। और इसको जो एक्सपाथ लिख रहे हो सही है या गलत है, सही है या क्या है, गलत है, ये जानने का भी रास्ता बताया था कि यही करना क्या, कंट्रोल F। देखो यहाँ पे आ गया ना फाइंड बाई करके, पहले नहीं था भाई, देखो कैंसिल कर दे रहे, देखो कंट्रोल F आ गया। अब एक्सपाथ लिखते हैं, क्या बताया था, डबल स्लैश लिखना, फिर क्या लिखना, टैग नेम। तो भाई लिख देते हैं, चलो डबल स्लैश टैग नेम, और यहाँ पे एट्रीब्यूट और वैल्यूज है। नेम इक्वल टू क्या है, नेम। मान लो हम नेम को यूज करना चाहें तो ये वैल्यू है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, डबल स्लैश टैग नेम क्या है, इनपुट, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, नेम की वैल्यू कॉपी की है ना, तो @ नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर, देखो 1 ऑफ 1 येलो कलर से आ गया कि नहीं आ गया। अब अच्छा ये भी है, ये येलो कलर सही एलिमेंट को फोकस कर रहा है या गलत को कर रहा है। अब तुम ये कैसे पता करोगे कि यूजर नेम पे ही कर रहा है या पासवर्ड पे कर रहा है, यही येलो कलर से हो गया। यहाँ कर्सर 1 ऑफ 1 तो आ रहा है, इसका मतलब 1 है, लेकिन यहाँ कर्सर ले जाओ, ध्यान से यहाँ देखना, हाईलाइट हो रहा है ना, मतलब ये जो एक्सपाथ भाई हमने लिखा है वो इस पे काम करता है और उसके लिए ये है, और यही तो यूजर नेम है। अब हम कंफर्म हो गए, मेरा एक्सपाथ क्या है, सही है।
ऐसा भी सोचता है पीला दिखा दे, ऐसा थोड़ी ना पीला दिखाने से मना करेगा भाई। देखो ये बस लिख दो डबल स्लैश क्या इनपुट, किसी को येलो दिखा रहा है ना, तो किसको कर रहा है किसको नहीं, यहाँ कर्सर ले जाओ, किसको कर रहा है भाई बताओ, किसी को तो नहीं कर रहा ना। और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 1 ऑफ 7 आ रहा है। इसका कहने का मतलब है देखो एक्सपाथ अच्छा काम कैसे करता है ये देखो भाई। अच्छा ये 1 ऑफ 7 क्यों दिखा रहा है, डबल स्लैश क्या लिखा, हाँ भाई कैसे काम किया ये, डबल स्लैश क्या लिखा इनपुट। तो इसका काम हुआ कि पूरे HTML के अंदर जाके ढूंढना ऐसा कौन है जिसका टैग क्या है इनपुट है। इसको कितने मिले 7, इसीलिए कह रहा। और 7 में से ये जो येलो कलर का है ये कौन सा है पहला। अभी यहाँ देख रहे हो ये जो तीर जैसा बना हुआ है इस पर क्लिक करो। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच ये 5वां है ना, फिर ये 6ठा है पासवर्ड वाला, और ये साइनिंग वाला कौन है 7वां, 7 है ना। अच्छा और अगर ये लिख दे तो हमने क्या अब कितना आ रहा है 1 ऑफ 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ये ढूंढ रहा है। मान जानते हो HTML में कितने एलिमेंट हैं 200 250, 200 में से कैसे ढूंढता है, पहले ढूंढता है कि कौन ऐसा है जिसका टैग इनपुट है। तो 200 में से 7 लोग को छांट के ले आता है, क्योंकि 7 लोग का क्या है टैग इनपुट है। फिर इसके बाद ये देखता है उन 7 में ऐसा कौन है जिसका नेम क्या है यूजर अंडरस्कोर नेम है। तो एक का ही नेम यूजर अंडरस्कोर नेम है, इसलिए 1 ऑफ 1 ला रहा है। मान लो 3 का नाम यूजर अंडरस्कोर नेम होता था तो 1 ऑफ 3 आता। सब कुछ ऐसे ही देखो, जैसे मान लो तुम ही हो, यहाँ हम आए और कोई जैसे आए और कोई हमसे कहे कि भाई जाओ इनको ये मतलब मान लो कोई आए और यहाँ से यहाँ पे किसी को ढूंढना, तो भाई बता दे कि जिसको ढूंढना है। हम मान लो बाहर से आ रहा है कि हमें किसी को यहाँ पे मिलना था और उसने हमने पूछा भाई किससे मिलना है, तो उसने इंफॉर्मेशन बताई कि वो मेल था। हम आए यहाँ चले आए, जब हम यहाँ देखे तो हमें 25 लोग मेल दिखाएंगे, तो हम क्या कहें किससे मिल रहा है, तो हम कहेंगे ना उससे फोन करके यार यहाँ तो 1 ऑफ 25 है, मतलब यहाँ तो 25 मिल रहा है, ये पहला खड़ा है इसको हम समझ रहे हैं, बताओ किससे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये बता देता कि जाओ वो मेल है और उसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है और लाइनिंग, अब हम यहाँ आएंगे देखेंगे इन 25 में से इनको ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या बताओ हम इन लोगों की तरफ देखेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है फीमेल्स है। हम भाई उसने कंडीशन क्या बताई, वो मेल है और उसने ये पहन रखा है ना, तो ऐसे तो ये भी काम कर रहा है। देखो ढूंढने का तरीका दुनिया में सेम ही है, चाहे इंसान ढूंढे चाहे कोड ढूंढेगा, तो ऐसे ही कि भाई जिसको ढूंढने जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन दो। और HTML में बस 2 ही चीज चलती है, क्या टैग और एट्रीब्यूट, इन्हीं का यूज करो। लेकिन ऐसा टैग और एट्रीब्यूट लिख दो जो क्या हो यूनिक हो। अब बताओ, अच्छा हम गए उस बंदे से पूछा तो उसने कहा कि जिससे मिलना, उसने कहा मेल है और रेड कलर की टी शर्ट पहना है और लाइनिंग में, ठीक है। तो उसने हमें क्या दे दिया, टैग दे दिया और एट्रीब्यूट। हम आए और तुम्हें ढूंढ लिया, ठीक है, तुम हमें क्या हो गए, मिल गए। अगले दिन फिर मिलना हमें, और फिर उसने ये इंफॉर्मेशन दी कि जाओ यार वहाँ देखो जिससे मिलना है वो क्या कहते हैं कि मेल है और रेड कलर की टी शर्ट पहनी। फिर आया अगले दिन, अब यहाँ ढूंढना चालू किया और तुम नहीं रेड कलर का पहन के आए, तब हम क्या कहेंगे उस आदमी से, भैया मिला नहीं। इंफॉर्मेशन दी गई ना, टैग और एट्रीब्यूट, लेकिन जो एट्रीब्यूट बताया गया वो स्टेबल नहीं था। भाई कपड़ा तो हमेशा रोज यही थोड़ी पहनोगे यार, बदलोगे ना। अगर उस आदमी ने हमें भेजा था यहाँ तो उसको बताना चाहिए था मेल है
और ये फोटो। तब हम एक बार आते हैं यहाँ, देखते फोटो मिलाते तो मिल जाते हैं। अगले दिन फिर आते, तुम चाहे कोई रेड पाने तो चाहे येलो पानो, फिर चेहरा मिलाते। तो हमने मतलब हमें कौन सी इंफॉर्मेशन यूज करनी चाहिए? जो स्टेबल, जो स्थिर हो, जो बार बार बदलती ना हो। ना बताओ किसी को पहचानने का क्या तरीका? यही है ना, इंफॉर्मेशन वो यूज करो भाई जो स्टेबल हो और यूनिक भी हो। जैसे अब ये भी है, मान लो हमसे वो कह दे कि जाओ जिससे मिलना है मेल है और उसके बाल काले हैं यार। अब तो गया वो, यहाँ देखा 20 लोगों के बाल काले। ये भी इंफॉर्मेशन स्टेबल है। ऐसा नहीं तुम्हारे बाल सफेद एक दिन में हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला। लेकिन एक दिन बाद भी, लेकिन यहाँ क्लास में ये इंफॉर्मेशन स्टेबल तो है लेकिन यूनिक नहीं है। किसी को भी ढूंढने का एक ही तरीका है दुनिया में, चाहे इंसान ढूंढे चाहे कोड। जिस चीज को ढूंढ रहे हो, यूनिक सिर्फ नहीं, स्टेबल और यूनिक। भाई इनकी टी शर्ट यूनिक है क्लास में, तो क्या इनको हमेशा टी शर्ट से पहचाना जाए? नहीं, क्योंकि टी शर्ट ये स्टेबल। इसीलिए इंफॉर्मेशन वो यूज करनी है जो क्या हो, स्टेबल हो, जो बदलती ना हो रोज, और साथ में क्या हो, यूनिक। और अगर तुम्हें वो देना हो, अगर प्रायोरिटी देनी हो स्टेबिलिटी और यूनिकनेस के बीच में, तो किसको दोगे? नहीं, फेस को दोगे तो ठीक है। अगर तुम्हें मान लो किसी की इंफॉर्मेशन चुननी है, तो तुम्हें पता है कि स्टेबल और यूनिक इंफॉर्मेशन ही उठानी है, तो तुम पहले क्या देखोगे, यूनिकनेस या पहले देखोगे स्टेबिलिटी? देखो यूनिकनेस देखोगे तो यूनिक तो मिल जाएगा, लेकिन कल उससे काम फिर नहीं हो पाएगा ना। लेकिन इसीलिए पहली मेरी प्राथमिकता होती है क्या, स्टेबिलिटी। वो इंफॉर्मेशन यूज करो जो स्टेबल। इसके बाद वो उन स्टेबल इंफॉर्मेशन में से वो यूज करो जो क्या हो, यूनिक। हम पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, स्टेबिलिटी को, और इसके बाद यूनिक। देखो ऐसे ही हमने इसको भी ढूंढा, तुम्हें भी यही दिमाग में रखना है। दुनिया भी ऐसे, और ऐसे ही तुम्हारा एक कोड को भी ढूंढना है। तो कोड को भी तुम्हें क्या बताना है एक्स पाथ देने के टाइम को, इंफॉर्मेशन ऐसी देना जो क्या हो, स्टेबल हो और यूनिक हो। अच्छा, ये कैसे पता करोगे कि ये इंफॉर्मेशन स्टेबल है या नहीं? ढूंढ के क्या मतलब, यहाँ अभी मान लो दिख रही हो, अभी दिख रही हो कोई चीज दिख रही, कैसे पता चलेगा ये स्टेबल? एक तरीका पता है क्या? नहीं, 1/1 तो यूनिकनेस की बात कर रहा है भाई, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। स्टेबिलिटी का मतलब है कि ये नेम की वैल्यू हमेशा यूजर अंडरस्कोर नेम है तो ये स्टेबल है। अगर आज नेम की वैल्यू, कभी नेम की वैल्यू क्या हो, यूजर अंडरस्कोर नेम हो, कभी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू XYZ हो, कभी नेम की वैल्यू क्या हो, ABC हो, तब वो फिर स्टेबल नहीं। 1/1 बताता है यूनिकनेस, और हमें बात किसी करनी है पहले, स्टेबिलिटी। तो इंफॉर्मेशन वो चुननी है जो क्या हो, स्टेबल, और उसके साथ साथ क्या हो, यूनिक। उसके बाद फिर देखेंगे कि साथ में वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। लेकिन स्टेबल नहीं है तो फिर तो बेकार ही है, क्योंकि आज तो हम वर्क कर लेंगे लेकिन कल कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और पता कैसे करते हैं मालूम है? जैसे हमने मान लो नेम की वैल्यू देखी क्या है, यूजर अंडरस्कोर नेम, हमने इसको क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, पेज में क्या कर दिया, रिफ्रेश। अगर उसके बाद भी वही वैल्यू है तो समझते हैं क्या, स्टेबल। अक्सर इन स्टेबल चीजें, जो अनस्टेबल चीजें होती हैं, वो रिफ्रेश करने के बाद क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और बताओ कोई ऐसी चीज जो अनस्टेबल हो, ध्यान से देख के बताओ। नहीं, पासवर्ड तो ठीक है, लेकिन मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड हर बार लॉगिन करना चाहे तो सेम रहेगा ना। ये तो ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड ये तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये तो हम टाइप कर रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड। जैसे ये देखो यहाँ लिखा है ना, साइन आउट एडमिन ऊपर, क्योंकि एडमिन ने लॉगिन किया तो वहां क्या आ रहा है, साइन आउट एडमिन। अगर राहुल लॉगिन करता तो आता साइन आउट राहुल। XYZ लॉगिन करता तो क्या आता, साइन आउट XYZ। तो ये कहते हैं इसका टेक्स्ट जो है वो स्टेबल नहीं है। हम इसको देखते ही, हम दूसरे से लॉगिन नहीं करते, हम समझ जाते यार ये तो अनस्टेबल है। ये वर्ड का इस्तेमाल मत करना कभी एडमिन का,
क्योंकि हमने देखा, इतना दिमाग तो है कि एडमिन से लॉगिन किया था, यहाँ क्या आ रहा है? एडमिन आ रहा एडमिन आ रहा है। मतलब जब कोई राहुल से लॉगिन करेगा तो क्या आएगा? राहुल आएगा। तो इस टेबल का होगा, ये बार बार क्या होगा? एक यूजर के लिए चलेगा, दूसरे के लिए नहीं चलेगा। तो इसलिए ये ध्यान दो, बहुत सी चीजें तुम्हें देख के समझ में आ जाएंगी, और जो देख के नहीं भी समझ में आ रही है तो बस एक ही तरीका है, रिफ्रेश कर दो। अगर उसके बाद भी वही चीज सेम आ रही है तो मतलब क्या है? स्टेबल। अगर बदल जाए तो नहीं। तो लो XPath बना दिया था ना, / टैग नेम क्या लिखा था, और @name = वैल्यू हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कॉपी करना। अभी तो हम लिख दे रहे हैं यूजर अंडरस्कोर नेम था यार, इसलिए कुछ भी गलत होगा नहीं काम करेगा। और ये मेथड क्या करेगा? फाइंड एलिमेंट याद रखना, कभी बताता है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट देता है। किसका देता है? अच्छा, हर ऑब्जेक्ट तुम बनाते थोड़ी ना हो, तुमने मेथड कॉल किया, मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो लोग, और तुमको रिटर्न करके दे रहे हैं। तो देखो, फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है, बाई आर्गुमेंट भेजना है, और यहाँ क्या रिटर्न क्या करेगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिखो भाई, जैसा ऑब्जेक्ट मिलता है वेरिएबल उसी टाइप का होना चाहिए ना, इसीलिए लो जी, लिख दिया ना। अब आगे, अब भाई इससे क्या मिला हमें? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब अगर हम WEU नेम जो भी नाम दिया है इसको डॉट लगाएंगे तो वेब एलिमेंट के मेथड आएंगे। अब क्लिक मेथड कल बताया था ना, ऐसे ही एक मेथड होता है सेंड कीज। कीज का मतलब कीबोर्ड से जो टाइप करते हो अक्षर, कीज का मतलब क्या हो गया? अक्षर। वो ABCD/ जो सब कुछ है जो कीबोर्ड में दिखता है वो क्या है? की है, तभी नाम क्या है? कीबोर्ड है। तो सेंड कीज मेथड में जो टाइप करना है भेजो। आर्गुमेंट में ये कैर सीक्वेंस लिखा है ना, ध्यान मत देना, तुम्हें यहाँ क्या भेजना है? डबल कोट्स में स्ट्रिंग भेजना। और यहाँ क्या डाल दें? यूजर नेम क्या है? एडमिन। लो, ऐसे ही सेम क्या करेंगे? लॉग आउट करके पहले देख लो, पासवर्ड को इंस्पेक्ट करोगे, इसका भी दिखा। अच्छा नहीं, चलो, इनपुट टैग है और नेम क्या है? यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। तो ये भी अगर पहले देख लेंगे यहीं चेक करके, कैसे? Ctrl+F/, और सही जगह हाईलाइट कर रहा है ना। एप्लीकेशन में देखो, यहाँ देखो इनपुट, ये देखो, इसको यहाँ ध्यान दो, यहाँ ले जा रहे हो, वहाँ दिखा रहा है, सही जगह दिखा रहा है ना, मतलब सही। फिर वही बाई डॉट XPath और इसका XPath दे दो, जो कॉपी किया पेस्ट कर दिया। इससे किसका वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट में फिर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा वेब एलिमेंट का ही, लेकिन अब ये किसके लिए मिलेगा? पासवर्ड के लिए। तो ये जो काम करेगा किस पे करेगा? और जो लिखते हैं WEPWD या कुछ भी लिख दें ऐसे। डॉट, फिर से पासवर्ड भी डालना है, सेंड कीज, और यूजर नेम पासवर्ड भी क्या है मेरा? एडमिन है, तो एडमिन डाल दिया। फिर क्या करना है? साइन इन पे क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दिया। टैग क्या है? इनपुट है, इसके पास भी नेम है, नेम की वैल्यू क्या है? लॉगिन है। ऐसा नहीं नेम ही यूज कर सकते हो, मन करे तो ये टाइटल भी यूज कर लेना। जैसे नेम भी यूज कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो? टाइटल भी। मान लो हम टाइटल यूज कर लें, हाँ,
हाँ, कोई भी एट्रीब्यूट जो तुमको लगे स्टेबल और क्या है, यूनिक है, डबल स्लैश ना, सही काम कर रहा, देखो सही जगह है ना। तो यही कॉपी करो और यहाँ भी क्या करो, फिर वही करो, ड्राइवर डॉट, भाई पहला काम यही करना है, ड्राइवर बात कर रहा है किसके, क्रोम ड्राइवर का अपडेट में, जो क्रोम ब्राउजर लॉन्च होगा उसकी, उसी में तुम्हें ढूंढना है क्या, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, सॉरी ये हो गया ना। अब ये मिल, ये भी क्या है भाई, फाइंड एलिमेंट देता ही क्या है, वेब एलिमेंट। WE लॉग इन लिख दें या साइन इन लिख दें, जो भी लिखना चाहे नाम, बस भाई ऑब्जेक्ट मिला ना, वेरिएबल में रखा, अब डॉट फिर मेथड है, और उस पर सेंड की थोड़ी करना है, उस पर क्लिक करना है ना, क्लिक मेथड कॉल कर दिया। अब चलाओ चाहो तो क्या लॉगिन कर दिया ना, ठीक है। तो अब सब लोग पहला काम ये करो कि ये सब लोग अपने अपने सिस्टम पे